हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। बच्चों क्लास 10th मैथ्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर बच्चों हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, वृत्त है, जिसका ये एक सेक्टर जो है बच्चों, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल कह सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्याओं से और एक चाप से यहाँ पे घिरा होता है। तो इसमें बच्चों हम कैसे फाइंड करते हैं चीजें, जैसे ये चाप है हमारा, ये एल है, हमने इसको लिखा है त्रिज्यखंड की चाप, त्रिज्यखंड की चाप लंबाई, इसको बच्चों लिखते हैं चाप लंबाई। लंबाई इसकी वैल्यू बच्चों होती है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। थीटा बच्चों हमें यहाँ पे मिलेगा ये वाला, और आर इसकी रेडियस होती है, त्रिज्या, ये भी दोनों सेम होती है। ठीक है बच्चों, ये चाप लंबाई होती है जिसको हम यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू इससे आती है, और इसका जो हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पे बच्चों पूरा 360 डिग्री की बात करेंगे। पाई आर स्क्वायर आपको पता है पूरे वृत्त का सर्किल होता है, और थीटा हमारे पास ये एंगल जो दिया है उसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में एक रिलेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं, क्योंकि 180 का हम यहाँ पे ट्वाइस है, 180 का यहाँ पे दुगना है, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में आर की कमी है। तो हमारे पास ए इक्वल टू 1/2 एल आर भी एक रिलेशन मिल जाता है। इन फॉर्मूला का यूज हम बेसिक क्वेश्चन निकालने में यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों इस पे। बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, किसी ने पूछा कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास इसने दी है 7 सेंटीमीटर, और उसमें एंगल दिया है यहाँ पे बच्चों, त्रिज्या खंड के लिए एंगल जो दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री तो हमें एल का मान यानी कि जो त्रिज्या खंड की चाप है उसकी लंबाई, और ए यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो उसको कैसे निकालेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, एल बराबर होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ पे वैल्यू यूज करके हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। तो त्रिज्य खंड की लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्य खंड की लंबाई लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर, एल बच्चों ये वाली हम निकाल रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 60 दिया हुआ है, और आर त्रिज्या जो है हमारे पास यहाँ पे 7 दी हुई है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो एल फाइंड करेंगे, एल क्या होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो पाई पाई हो गया हमारे पास, आर की वैल्यू 7, थीटा हमारे पास कितना दिया है 60 डिग्री, और अपॉन में हो गया 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 22/7 इंटू, यहाँ पे 7 को हम एज इट इज रख देंगे, और 60 से 180 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/3। ठीक है बच्चों, 7 से 7 यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 22/3, और लगभग डिवाइड करेंगे तो ये 7.33 लगभग में जो है हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई का मान रखेंगे 22/7 पूरा, आर स्क्वायर मान यानी 7 इंटू 7, क्योंकि त्रिज्या भी 7 है, और थीटा है 60, और अपॉन में इसके आएगा 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास एक 7 से 7 कैलकुलेट हो जाएगा, और 22/7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 154 ये होता है, और इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं, अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 25.66 समथिंग ये चलेगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारा एरिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब सेंटीमीटर में दिया है लंबाई, अगर तो लंबाई को हम यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, और यहाँ पे एरिया जो होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा सिंपली, ये आप जानते हैं बेसिक चीजें। ठीक है बच्चों, बस इसी तरह से ये फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगा करके हम चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरह के सवालों में। ठीक है बच्चों, आगे सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इसने पूछा है कि घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है,
तो 10 मिनट में इसके द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब कोई भी सर्किल जो है घड़ी की तरह ही है, वहां पे तो जो मिनट की सुई है बच्चों, मिनट की सुई लिए है कोई लंबी है, उसको हम पूरा ही मान के चलेंगे कि वो आउटर पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, तो उसकी त्रिज्या ही उसकी मिनट की सुई है। और उसके साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक सर्कल जो है पूरा 360 डिग्री होना चाहिए, यानी कि घड़ी के टोटल कोण भी क्या होंगे बच्चों, 360 होंगे, और एक घड़ी में पूरा सर्कल जो है वो 60 मिनट में पूरा होता है। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि एक मिनट में एक मिनट में कितना कोण हो जाएगा, एक मिनट में कोण बराबर कितना होगा, 360/60, क्योंकि पूरा चक्कर तो जो है 60 मिनट में हो रहा है, तो एक मिनट में हमारा इसलिए कितना हो जाएगा, 360/60, यानी 6 डिग्री हो जाएगा। तो एक मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री घूमती है। अब इसका यूज हम इस सवाल में करेंगे कैसे, देखिए सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इससे हमें एरिया निकालना है, उसके लिए हमें आर जो है वो 14 सेंटीमीटर मिल गया है, थीटा हमारे पास नहीं है। लेकिन अब इसने पूछा है 10 मिनट में, अब एक मिनट में कोण 6 डिग्री लेता है, तो 10 मिनट में कोण कितना हो जाएगा, 10 मिनट में 10 मिनट में कोण कितना होगा मिनट की सुई द्वारा, कितना होगा 10 गुना 6 डिग्री, यानी 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारे यहाँ पे 60 डिग्री काम करेगा। इसको हम रखेंगे फॉर्मूला में, तो हमारे पास आ जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर यानी 14 के स्क्वायर इंटू थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री, और अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रख लेंगे 22.7, ये हो गया हमारे पास 14 इंटू 14 इंटू 60 अपॉन 360, इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों डिवाइड करेंगे, ये 7 से 2 टाइम्स रन होता है, तो ये हो गया हमारे पास 44 इंटू 14 इंटू क्या आएगा 1/6। ठीक है बच्चों, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 616, ये हो जाता है 616, और इसको हम 6 से भाग करेंगे, जो आएगा लगभग 102 पॉइंट हमारे पास 66 यहाँ पे ये आ जाएगा। और एरिया हमारे पास इसमें सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे इसकी अगर नॉलेज है, आपको क्लॉक की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आसान सवाल है, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं, और आपको एंगल निकालने यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है बच्चों, जिसमें दिया है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है बच्चों। जो रेडियस हमारे पास ये वाली हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, और इसके साथ में क्या दिया है कि जो इसकी जीवा है, जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। जो हमारे पास इसकी कोण दी है जीवा, ये केंद्र पर क्या करती है, समकोण बनाती है, यानी ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है। कौन सा, ए ओ बी, यानी हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे सोल्यूशन में, हमारे पास है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसका यूज हम किस में करेंगे, यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने में, क्योंकि इसने क्या पूछा है हमें कि दीर्घ व लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। बच्चों यहाँ पे त्रिज्य खंड का नहीं वृत्तखंड का पूछा है, लेकिन वो भी कब निकलता है, जब हम यहाँ पे त्रिज्य खंड का एरिया निकाल देंगे। और वृत्तखंड किसे कहते हैं बच्चों, आप जानते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये वृत्तखंड हो गया, और इधर वाला हिस्सा बच्चा ये भी यहाँ पे वृत्तखंड हो गया। छोटे वाले को यहाँ पे लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले को यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड यहाँ पे बोलते हैं। इसके साथ ही बच्चों बता दूं आपको, जो ये एरिया होता है हमारे पास, जो त्रिभुज ए ओ बी जो है, इसका क्षेत्रफल बच्चों हमारे पास होता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये बच्चों हमारे इसी चैप्टर के सिलेबस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे इसका एरिया निकालने में। और ये करते हैं कैसे, इसमें बच्चों हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, तो हम त्रिज्य खंड का एरिया यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जो हमारे पास हो जाएगा 3.14 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर जो 100 हो जाएगा हमारे पास, और थीटा यानी 90, और अपॉन में आएगा 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 314, और ये हो जाएगा इंटू 1/4। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78.5, ये यहाँ पे
आएगा। ठीक है बच्चों, और एरिया है सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास इस त्रिज्य खंड का एरिया आ गया ओ ए, और यहाँ से राउंड यहाँ पे बी तक जो है त्रिज्य खंड का एरिया आ गया है। हमें चाहिए लघु वृत्तखंड का एरिया, तो हम पहले इसका निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, इस पूरे का एरिया माइनस इसका एरिया। तो इस त्रिभुज का एरिया हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो त्रिभुज वापस से लिखेंगे, एंड क्या है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला से 1/2 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 और इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा कितना दिया है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 50 और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान आपने टेबल से याद किया होगा 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 50 पूरा और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि इस पूरे त्रिज्य खंड का एरिया क्या है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस त्रिभुज का एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस एरिया यानी ये वाला जो एरिया है जिसको हम यहाँ पे लघु वृत्तखंड बोलते हैं, उसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कुल क्षेत्रफल यानी 78.5 और माइनस ये कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे यहाँ पे इस वृत्तखंड का एरिया यहाँ पे निकल करके आया है। अब वापस से बच्चों इसने दीर्घ वाले का ही पूछा है, तो दीर्घ का कैसे निकालेंगे, संपूर्ण एरिया क्या है उसमें से हम लघु वाला एरिया घटा देंगे। तो संपूर्ण एरिया कितना है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर होता है 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ये एज इट इज यहाँ पे आएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या हो जाएगा एरिया, लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास हो जाएगा कुल क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। टोटल का क्षेत्रफल में से हम यहाँ पे लघु वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जिससे हो जाएगा 314 माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे। तो ये कितना बचेगा बच्चों हमारे पास 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ आया हो। यहाँ पे बच्चों हमने एक फॉर्मूला ये यूज किया है जो इस तरह के त्रिभुज में यूज होता है, और दूसरा हमारे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास अवेलेबल है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है कि अगर जीवा जो है वो केंद्र पर समकोण बनाती है तो हमें यहाँ पे एंगल लेना है 90 डिग्री। और उसी के साथ आपको टेबल की वैल्यू जो हमने यहाँ पे यूज किया था वो टेबल से वैल्यूज भी आपको त्रिकोणमिति अनुपातों की याद होनी चाहिए इस तरह के सवालों को करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आप सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समय कम है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।